महाराष्ट्र की राजनीति के एक सशक्त, तेज और निर्णायक चेहरे का नाम था अजित अनंतराव पवार। 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में जन्मे अजित पवार ने राजनीति को विरासत में पाया, लेकिन अपनी अलग पहचान मेहनत और फैसलों से बनाई। वे देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे थे, परंतु राजनीति में उन्होंने कभी केवल रिश्तों के सहारे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं चुना। अजित पवार की प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और युवावस्था से ही राजनीति की ओर आकर्षित हुए। 1980 के दशक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1991 में वे पहली बार बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और इसके बाद ये क्षेत्र उनकी राजनीतिक पहचान बन गया। साल 1999 में जब शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया तो अजित पवार पार्टी के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे। वे कई बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने और बाद में राज्य के सबसे प्रभावशाली उप मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने गए। वित्त, सिंचाई और योजना जैसे अहम विभाग उनके पास रहे। वे महाराष्ट्र के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सबसे अधिक बार राज्य का बजट पेश किया। अजित पवार की छवि एक सख्त प्रशासक और तेज निर्णय लेने वाले नेता की रही। समर्थक उन्हें वर्किंग लीडर कहते थे, जबकि आलोचक उनकी आक्रामक राजनीति पर सवाल उठाते रहे। उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 2019 में भाजपा के साथ अचानक सरकार बनाना और 80 घंटे में सत्ता छोड़ना महाराष्ट्र की राजनीति का ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा। साल 2023 में एनसीपी में बड़ी टूट हुई और अजित पवार ने अलग गुट बनाकर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के साथ सरकार में शामिल होकर एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद भी वे लगातार सक्रिय राजनीति में बने रहे, लेकिन 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र और देश के लिए बेहद दुखद खबर लेकर आई। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक निजी चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी दलों और आम जनता ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। अजित पवार का जीवन सत्ता, संघर्ष, विवाद और प्रभाव से भरा रहा। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी भूमिका और प्रभाव को लंबे समय तक याद किया जाएगा। अजित पवार, एक ऐसा नाम जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा को कई बार मोड़ा। पुणे के बारामती इलाके में आज जो सुबह विमान हादसा हुआ है, उसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। अजित पवार महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम, 6 बार रिकॉर्ड उन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाला था और उनका कद महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में एक बड़ा कद था। राजनीति में उनका इस तरह से एक हादसे में हम सबके बीच से चले जाना निहायत अफसोसनाक घटना है। और आप इससे अंदाजा लगाइए, बारामती जो इलाका है जहाँ पे ये हादसा हुआ है, आज सुबह 7 बजे वो मुंबई से निकले थे प्लेन से। उनको बारामती में जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के वहाँ पे चुनावी सभाएं करनी थी, जिसके सिलसिले में वो पहुंचे हुए थे। बारामती वो इलाका है जहाँ कई दशकों से परिवार, फैमिली का दबदबा रहा है। 1967 से 1990 तक शरद पवार इस सीट से विधायक रहे और 1991 से लेकर के अब तक 8 बार, कई बार उन्होंने 8 बार तो वो विधायक चुने गए, एक बार वो सांसद भी इसी इलाके से रहे, जो सीट उन्होंने अपने चाचा के लिए, शरद पवार के लिए छोड़ी थी। तो आप अंदाजा लगाइए किस कद के वो नेता थे, कितना बड़ा उनका ओहदा था, कितना बड़ा ऑरा था उनका। उनके जो निधन हुआ है वाकई बहुत अफसोसनाक है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये हादसा जो हुआ है चंद रोज पहले, अभी जब महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के दौरान अजित पवार ने भाजपा पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। तो एक को साजिश के तहत भी देखा जा रहा है, क्या इस विमान हादसे के पीछे कोई साजिश छुपी हो सकती है? ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से इसमें जांच होगी तो और भी तथ्य सामने आएंगे।